खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम ब्रांड के पंखे, अलीका ग्लेन का चिमनी चूल्हा, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर गीजर सहित अन्य बहुत कुछ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा शोरूम पर आकर केवलराम चौराहे पर विजिट भी कर सकते हैं। ज्ञान है कि गांव में अबे शराब नहीं बिकी सकती, तो हमारा नुकसान हुआ नहीं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ग्राम टाकली कलां में शराब के खिलाफ महिलाओं ने अब बड़ा जनजागरण अभियान छेड़ दिया है। शराब के कारण बर्बाद होते परिवारों और बिगड़ते सामाजिक माहौल से परेशान महिलाएं एकजुट होकर गांव को शराब मुक्त बनाने की मांग कर रही हैं। पिछले करीब एक सप्ताह से महिलाएं घर घर पहुंचकर लोगों को समझाइश दे रही हैं और अवैध शराब के निर्माण और बिक्री का विरोध कर रही हैं। संयुक्त समिति की जिला अध्यक्ष ममता मोरे के नेतृत्व में महिलाओं की समिति लगातार सक्रिय है। महिलाएं गांव की गलियों में भ्रमण कर ग्रामीणों को जागरूक कर रही हैं। उनकी अपील है कि गांव में कोई भी कच्ची शराब न बनाए और जहां कहीं भी अवैध रूप से शराब बेची जा रही है उसका सामूहिक रूप से विरोध किया जाए। महिलाओं का कहना है कि उनका अभियान केवल कच्ची शराब तक सीमित नहीं है। उनका आरोप है कि गांव की कुछ किराना दुकानों पर भी अवैध रूप से पक्की शराब बेची जा रही है। महिलाओं ने ऐसी अवैध बिक्री पर भी पूरी तरह रोक लगाने और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पिछले एक सप्ताह से ग्राम टकली कलां की महिलाएं पंचायत में एकत्रित होकर गांव की अलग अलग गलियों और मोहल्लों में पहुंच रही हैं। घर घर जाकर परिवारों को शराब से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक नुकसान के बारे में समझाया जा रहा है। महिलाओं ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य गांव में शराब के अवैध कारोबार को बंद करवाकर टाकली कलां को नशा मुक्त बनाना है। बाइट ममता मोरे समिति अध्यक्ष गांव से शुरू हुई महिलाओं की यह मुहिम अब जिला मुख्यालय तक पहुंच गई है। मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं खंडवा कलेक्ट्रेट पहुंची और जनसुनवाई में अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की कि ग्राम टाकली कलां में अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और गांव में शराब की अवैध बिक्री पूरी तरह बंद कराई जाए। महिलाओं का कहना है कि शराब की लत ने गांव के कई परिवारों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उनका दावा है कि गांव के कई युवा और बुजुर्ग शराब के कारण अपना जीवन और स्वास्थ्य बर्बाद कर चुके हैं तथा कुछ लोगों की असमय मौत भी हुई है। महिलाओं ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कुछ परिवारों में पुरुष महिलाओं को मिलने वाली लाडली बहना योजना की राशि तक ले लेते हैं, जबकि कहीं कहीं घर का राशन बेचकर शराब पीने की शिकायतें भी सामने आती हैं। इससे परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा होने के साथ ही घर का माहौल भी खराब हो रहा है। महिलाओं का कहना है कि इस अभियान के पीछे सबसे बड़ी चिंता उनके बच्चों और परिवारों के भविष्य की है। वे नहीं चाहती कि शराब की वजह से किसी बच्चे के सिर से पिता का साया उठे या कोई परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो। इसी उद्देश्य से महिलाएं पंचायत स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचा रही हैं। बाइट ग्रामीण रामनारायण दशोरे ग्रामीणों का भी कहना है कि यदि गांव में अवैध शराब का निर्माण और बिक्री बंद होती है तो इसका सीधा फायदा परिवारों और आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। फिलहाल ग्राम टाकली कलां की महिलाओं ने साफ कर दिया है कि शराब के खिलाफ शुरू किया गया उनका अभियान जारी रहेगा। घर घर समझाई से शुरू हुई यह मुहिम अब कलेक्ट्रेट तक पहुंच चुकी है। महिलाओं को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी मांग पर गंभीरता से कार्रवाई करेगा और गांव में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी। दीदी, आप मंगलवार भी इनको वहाँ कलेक्ट्रेट लेके गए थे और अभी भी गांव में आए, 2-3 दौरे कर लिए, किस लिए आए और क्या मतलब दारू को लेके क्या समस्या है? जी हाँ, हमारी ग्राम पंचायतों में पहले सरपंच महोदय से बात होती है। यहाँ पे संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। गठन के बाद में हमारी पहली प्रोसेस होती है कि हमारी समिति की जानकारी कलेक्टर महोदय को देना। उसके बाद में एसपी महोदय से अध्यक्ष सचिव को जो चयन होता है ग्राम पंचायतों में, अध्यक्ष सचिव का चयन करके हम लोग सीधे एसपी साहब से उनको रूबरू कराते हैं। हमारा तीसरा लेटर जाता है आबकारी विभाग को, ताकि हम लोग हमारी दीदियों को सुरक्षित करें और इनको मजबूती वहाँ से मिले, क्योंकि नीचे स्तर पे इन दीदियों की सुनवाई नहीं होती है।
नहीं तो आपने अभी तक कौन कौन से गांव में दारू बंद करवाई है, कुछ हुआ है इससे? जी हाँ, मेरी लगभग आज ये मेरा 21वां ग्राम पंचायत है। इसमें सिर्फ आज रैली के माध्यम से जो भैया लोग शराब बेच रहे हैं उन लोगों को हम लोग ने समझाइश दी है, 2 दिन की मोहलत दी है कि भैया 2 दिन के अंदर अंदर आप जितना भी माल आपका बचा हुआ है वो आप बेच दीजिए प्रेम पूर्वक, और तीसरे दिन से आप यहाँ पर शराब बेचना बंद कीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। 12 साल 13 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं। कहीं शराब के पैसे ना मिलने पर माँ अपने बेटा जो माँ जन्म देती है ऐसी माँ की मार मार के हत्या कर रहे हैं। कुछ बहनें दारू वालों से इतनी परेशान है कि पतियों को छोड़कर बच्चों को भी यही छोड़ जाती है, क्योंकि पिता तो शराब पीता ही है पर आने वाले बच्चे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनका भविष्य भी खराब हो जाता है, ना तो वो पढ़ पाते हैं और बस छोटी सी उम्र में ही शराब का सेवन करने लग जाते हैं। आपका नाम और पद बता मेरा ग्राम पंचायत दीवाल की निवासी हूँ मैं, पंधाना तहसील संयुक्त समिति की जिला अध्यक्ष हूँ मैं, और वर्तमान में मेरा अभियान कच्ची अवैध शराब को लेकर अभियान चल रहा है। टाकली में शराब बंद होने जा रहे हैं, इसके पक्ष में आप क्या चाहते हैं? गांव में बंद होनी चाहिए क्या? मैं ग्राम टाकली कला की समस्त महिलाओं को धन्यवाद देता हूं, और ये शराब बंदी के लिए इन लोगों ने जो हौसला बताया गया है वो धन्यवाद के पात्र हैं। और ये शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि अभी तक के हिसाब में 70 से 75 मौतें इस शराब से हुई है। आज तक कम से कम पंधाना, खंडवा, बोरगांव इन चौकियों में इनके पोस्टमार्टम करवाकर इन बच्चों को कई माताएं विधवाएं हुई है, कहीं बच्चे निराश्रित हुए हैं, और इसलिए यहाँ पर शराब बंद अगर कभी नहीं होगी तो इसका परिणाम और ज़्यादा बिगड़ेगा। मैं ग्राम टाकली कला से रामनारायण दसोरे, पूर्व जल संसाधन अध्यक्ष, ग्राम टाकली कला, तहसील खंडवा, जिला पूर्व निमाड़। खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम ब्रांड के पंखे, अलीका ग्लेन का चिमनी चूल्हा, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर गीजर सहित अन्य बहुत कुछ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा शोरूम पर आकर केवलराम चौराहे पर विजिट भी कर सकते हैं।